पानीपत पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा किया है फायरिंग व रंगदारी मांगने के मामले में और आज इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया है। एएसपी हर्षित गोयल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी मीडिया को जानकारी दी गई है। दरअसल ये मामला है पानीपत का 31 दिसंबर 2025 का, जब देशराज कॉलोनी में रंगदारी मांगी जाती है। दो युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। फायरिंग करते हुए पर्ची फेंकी जाती है, 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस टीमें इस मामले को ट्रेस कर ही रही थी और ऐसे में अब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है कि कैसे इस पूरे प्लान को रचा गया था। थाना तहसील कैंप में पूरा मामला दर्ज किया गया था और अब मुख्य आरोपी सोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जबकि इसका जो एक अन्य साथी था जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसको गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। साथ ही आरोपी के पास से 2 देसी पिस्तौल के अलावा बाकी चीजें बरामद की गई है और सीआईए 3 पुलिस ने आरोपी को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी हर्षित गोयल द्वारा पूरे मामले की जानकारी दी गई है। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। 31 दिसंबर 2025 को शाम को करीब 4:45 बजे देशराज कॉलोनी में इंद्रजीत नाम के व्यक्ति के ऑफिस पर हवाई फायरिंग व पर्ची डालकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज में 2 लड़के हवाई फायरिंग करते दिखाई दिए हैं और उनके ऑफिस में एक पर्ची मिली थी जिसमें 10 लाख की मांग की गई थी। इस घटना के रिगार्डिंग मुकदमा नंबर 477 दर्ज किया गया था थाना तहसील कैंप में और इस मुकदमे में मुख्य आरोपी सोहन, जो रोहतक का रहने वाला है, जिसकी उम्र 24 साल है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी सोहन कुछ कोर्ट में पेश करने के बाद वो 6 दिन का रिमांड लिया गया है उसका, और ये सेवा के नए बस स्टैंड के सामने से गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से 2 देसी पिस्तौल और 1 जिंदा राउंड बरामद हुआ है। सोहन की पूछताछ में इसने बताया कि ये वारदात करने के लिए जो शिकायतकर्ता इंद्रजीत है, इसका एक पड़ोसी दीपक नाम का व्यक्ति है जो अभी फ़िलहाल कनाडा में रह रहा है। तो उस दीपक की इंद्रजीत शिकायतकर्ता के साथ आपसी रंजिश थी, इनका ज़मीन का झगड़ा था। उसके चलते उस झगड़े के रिगार्डिंग दबदबा बनाने के लिए दीपक ने ये साजिश रची थी और दीपक इंस्टाग्राम के थ्रू सोहन से कनेक्टेड था। तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही सोहन को उसने हायर किया लगभग 60,000 रुपये देकर ये वारदात को अंजाम देने के लिए। तो ये वारदात उसने रंगदारी मांगने के लिए नहीं थी, बल्कि उस लैंड डिस्प्यूट में अपना दबदबा बनाने के लिए दीपक ने साजिश रची थी। तो पूरे मामले का खुलासा हो गया है। पीड़ित इंद्रजीत, जिसके द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई थी, एएसपी हर्षित गोयल ने बताया कि पूरा मामला जमीनी विवाद का मामला था। उसका पड़ोसी युवक दीपक, जिसके साथ उसका कोई विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के चलते दीपक ने ही इस पूरे प्लान को रचा था। वो विदेश में है और उसने सोशल मीडिया के जरिए सोहन को हायर किया था, 60,000 रुपए दिए थे ताकि वो पीड़ित इंद्रजीत पर दबाव बना सके और रंगदारी मांगी गई थी 10 लाख रुपए की और साथ ही फायरिंग की गई थी। डराने के लिए, दबिश बनाने के लिए इस पूरे प्लान को रचा गया था। बताया जा रहा है कि जो आरोपी सोहन है, उसका पहला कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड फिलहाल सामने नहीं आया है, जबकि वो चंडीगढ़ में एक बेकरी के अंदर काम करता था। सोशल मीडिया के जरिए उसे हायर किया गया था, उसे 60,000 रुपए दिए गए थे इस पूरी प्लानिंग को कामयाब बनाने के लिए। उसने देशराज कॉलोनी में 31 दिसंबर को दुकान पर फायरिंग की थी, 10 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। तो ऐसे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसका नाम सोहन है। उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अवैध हथियारों के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल अभी सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और आज इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है। दीपक ने ही इस वारदात के लिए पिस्तौल और राउंड इनको अवेलेबल करवाए थे। इस वारदात में इसके साथ जो दूसरा लड़का था और जिनसे ये वेपन लेके आए थे, उनके पीछे पुलिस की टीम लगी हुई है। वेपन कहाँ से लेकर आए थे सर ये? अभी इसकी पूछताछ में ये क्लियर हुआ नहीं है कि वेपन कहाँ से इनको बरामद हुआ है, तो अभी उसके पीछे टीम लगी हुई है हमारी। सोहन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं, अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं। दूसरे साथी की क्या नाम है सर? नहीं, दूसरे साथी का नाम अभी सामने नहीं आया है। मतलब सब भवाना गैंग से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वैसे नहीं। हाँ जी, प्रेशर बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जो इसके साथ वारदात में शामिल था, उससे दूसरे साथी का नाम नहीं है? नहीं, उसके पीछे अभी टीम लगी हुई है हमारी। सर, ये जो लैंड डिस्प्यूट लैंड से पानीपत का लैंड है कि बाहर का लैंड है?
डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में अभी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉलोनी का ही, वहीं का इनका डिस्प्यूटेड लैंड है लोकल, हाँ उसी इलाके का। तो इनका काम यही है सर, पैसे लेके किसी के लिए भी कुछ भी काम करना पड़ा? नहीं, अभी तक इनका ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, खाली इनकी फर्स्ट ही वारदात सामने आई है ये। वैसे ये बेकरी में काम करता था लड़का, तो इंस्टाग्राम के थ्रू दीपक ने इसको कांटेक्ट किया है और तब इसने ये काम किया है। बेकरी में कहाँ, रोहतक या पानीपत? ये चंडीगढ़ सेक्टर 46 में बेकरी में। तो सर इनके खिलाफ तो कार्रवाई की गई। जो मास्टरमाइंड दीपक है, हाँ जी भले ही वो विदेश में बैठा हो, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? जी, उसके खिलाफ प्रॉपर चैनल से कंसर्न्ड कंट्री के पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, जिसके लिए एक हमारे पास नेटवर्क भी है भारत पोल करके, मैं सबको बताना चाहूँगा उसके रिगार्डिंग, जो सारी ग्लोबल जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में जोड़ता है। सारी कंट्रीज़ की जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आपस में जोड़ता है, तो उस नेटवर्क के थ्रू भी हम ये इन्फॉर्मेशन को रिले करेंगे उन्हें। हथियार कहाँ से लेके आए थे सर? ये यूपी से या हरियाणा में कहीं से मुहैया कराए थे? अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है, बट यूपी का सस्पेक्टेड है कि यूपी से लाए हैं हथियार। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।